हेलो एवरीवन। आज हम एमपी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर बेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम देखेंगे इनहिबिटर ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं थोड़ा ये, है ना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं जनरली। ओके, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स के बारे में। ओके, तो किसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, आपको पता ही होगा। ओके, तो मॉलिक्यूल्स और एजेंट दैट ब्लॉक और रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इनटू आरएनए। ठीक है, तो आपको पता होगा डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसीजर को कहते हैं हम क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो इसको अगर कोई ब्लॉक करेगा, रिड्यूस करेगा, तो उसको कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, कि क्या क्या हो सकते हैं, है ना, इनहिबिटर्स। ओके, एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, ये एक्टिनोमाइसिन क्या है, फंगल कंपोनेंट है। ओके, फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट है, आपको पता होगा। ये दोनों को ही इनहिबिट करता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, तो ये पूछा जाता है। ओके, इसको याद रखिए, है ना। कैसे ये इनहिबिट करेगा, एंटीबायोटिक बाइंड टू डीएनए, ये डीएनए के साथ क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बाइंड हो जाएगा। ओके, बाइंड हो जाएगा और इसको कन्वर्ट नहीं होने देता सिंगल स्टैंड में, है ना। ये नॉट, ठीक है, मतलब कन्वर्ट नहीं होने देता। ओके, प्रिवेंटिंग आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम मूविंग अलोंग द डीएनए, मतलब आरएनए जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या करता है, मूव मूव करने से रोक देता है। ठीक है, ऑन डीएनए टेम्पलेट। ओके, और इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिनोमाइसिन डी के बारे में, है ना। देन दूसरा कौन सा है, अल्फा एमेंटिन। ओके, ये किसको इनहिबिट करता है, यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ओके, अब ये किससे निकाला जाता है, मशरूम से। ठीक है, कौन सा मशरूम बताइए, आपको पता होगा ये। ओके, होना भी चाहिए। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बताइए, सोचिए, अल्फा एमेंटिन कहाँ से निकाला जाता है, तो ये निकाला जाएगा एम टिया, अमेंटिया हेलोय, CHAOOIDA, डी है। ठीक है, DIAIA, ठीक है, फेलॉइडी। ठीक है, अमेंटिया फेलॉइडी से निकाला जाता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, 100% आएगा ये। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड स्ट्रांगली, आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक में, ठीक है, स्ट्रांगली जो है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को जो है इनहिबिट करता है। ठीक है, और जैसे ये देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करेगा, देन थर्ड को, उसके बाद वन को। ठीक है, आगे है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, ओके, और थर्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस ऐसा है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेकेंड को करेगा, फिर थर्ड को, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को, फिर फर्स्ट को। ठीक है, ओके, अल्फा मेंटेन, है ना। देन नेक्स्ट रिफेम्सिन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ओके, ये प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक सेलेक्टिवली बाइंड टू द बीटा सब यूनिट। ठीक है, ये याद रखिए, बीटा सब यूनिट। ओके, इलोंगेशन कंडीशन में जो है कि ये इनहिबिट करता है। ठीक है, और बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट इन द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, रिफेम्सिन जो कि किस में जो कि इनहिबिट करेगा, तो प्रोकैरियोट में करता है। ठीक है, और CDK9, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट, ये यूकैरियोटिक में जो है कि इनहिबिट करता है। ठीक है, इनहिबिटर्स
target CDK a cyclin dependent kinase that is important for transcription elongation, ठीक है, and can block the transcription of certain genes, ठीक है। तो ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। अगर आप सभी MP असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बॉटनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा जो है कि कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फुल कोर्स आपको पड़ेगा 999, ठीक है, 999 है ना। मोबाइल नंबर है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो 7084216889, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, ठीक है, इसमें आप अपना क्वेरी है कि पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगा फिलहाल 299, ठीक है, जिसमें आपको कुछ जो है कि नोट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करा सकते हैं, है ना। इसमें MPG के भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है, MPG के, है ना। इसमें तो वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, ओके, MPG के टेस्ट सीरीज, FLT, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, ठीक है, सब जो है कि आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी कल से जो है कि फीस जो है कि हाइक हो सकता है, ठीक है, तो आप जो है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, है ना, 1-2 दिन में। उसके बाद जो है कि हम इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है कि कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं ना। तो नेक्स्ट है क्या है, ट्रांसलेशन, ओके, ट्रांसलेशन इनहिबिटर, ठीक है, मतलब mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को इनहिबिट करना, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स आर substance that block or slow down the process of translation, ठीक है, ओके, ये तो आपको पता होगा, है ना। अब देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कौन इनहिबिट करेगा और यूकैरियोटिक में कौन इनहिबिट करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक के इनहिबिटर्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है कि इनहिबिट करेगा ए साइट पर, ठीक है। ए साइट किसका, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब इसका सब यूनिट क्या होगा बताइए। जैसे आपको पता होगा 70 इसको जो है कि ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो वो बनेगा, किस में बनेगा बताइए, 30 एंड 50, ठीक है, 50s राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ओके, है ना। तो 30s का जो सब यूनिट होगा उसको जो है उसका जो है ए जो साइट है उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक कितना होता है 80s, है ना। ये जो है कि ब्रेक होगा 60 और 40 में, ठीक है, 40s में, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। देन क्लोरैम्फेनिकॉल, ये कहाँ से निकाला जाता है वो भी मैं आपको पैड कोर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। देन क्लोरैम्फेनिकॉल जो है कि किसको इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द 23R RNA, ठीक है, sRNA, ठीक है। इसका काम क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ठीक है, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है, ठीक है, ओके। देन एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो किसको इनहिबिट करेगा, इनहिबिट पेप्टाइड एक्सिट ग्रुप, ठीक है, ओके, पेप्टाइड एक्सिट ग्रुप को इनहिबिट करता है, ठीक है, जो आपको लार्ज सब यूनिट में देखने को मिलता है, ठीक है, 50s में, है ना, राइबोसोम में, ओके। देन प्यूरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन जो है कि एंटीकोडॉन कोडोन इंटरेक्शन को जो है कि इनहिबिट करता है, ठीक है, जो कि आपको ई साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है। देन फ्यूसिडिक एसिड, फ्यूसिडिक एसिड ये जो है कि स्टॉप करता है किसको, ट्रांसलोकेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर जी, ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर है, ठीक है ये, ओके। तो इसको जो है कि इनहिबिट कर देता है, ठीक है, एक्चुअली इसको रोक के रखता है, ठीक है, किस फॉर्म में रखता है बताइए, ये जो है कि इसको किस फॉर्म में रखता है बताइए, तो ये जो है इसको बताइए आप थोड़ा सोच के, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है जनरली, है ना, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप बताएंगे तो बेटर होगा, है ना।
किस फॉर्म में, ये रहेगा आपका इलोंगेशन फैक्टर जी विथ किसके साथ बाइंड होता है बताइए, ये जो है कि इलोंगेशन फैक्टर विथ जी, सोचिए बताइए। तो ये जो है कि मैं जो है क्या, ये सब जो है कि मैंने पैड कोर्स में अच्छे से करा के रखा है, ठीक है। तो आप जो है पैड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी इसमें मैंने अपना हैंड रिटन जो है प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, जिसपे आप देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है कि इसको जीडीपी, ठीक है, जीडीपी फॉर्म में जो है कि जीडीपी फॉर्म में जो है कि इन्वेट करे रखता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट ही नहीं होने देता, ठीक है, जीटीपी में, ठीक है। ओके, इसको जीडीपी फॉर्म में जो है कि बना के रखता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जाता है। ओके, देन इन यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन को कौन इन्वेट करता है, ठीक है, देख लेते हैं, है ना। तो साइक्लोहेक्सामाइड, ये भी जो है कि मैंने पैड कोर्स में करा रखा है, ठीक है, कि ये कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, कौन जो है कि इसको बनाता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सामाइड टॉक्सिन को, ठीक है। तो ये इनहिबिट करता है 28 SRRNA, ठीक है, वहां हमने पढ़ा था क्या 23। इसका काम क्या है, पेप्टाइलर ट्रांसफरेज एक्टिविटी, मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसको जो है कि ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ओके, किसका, लार्ज सब यूनिट 60S, ठीक है। देन डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये जो है कि किसको इनहिबिट करता है, यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा को इनहिबिट करता है, कहाँ, ए साइड पे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देन अब देख लेते हैं कि दोनों में जो है कि कौन कौन से इनहिबिटर जो है कि इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में जो करेगा वो होगा हाइग्रोमाइसिन बी, ठीक है, हाइग्रोमाइसिन बी कौन से साइड पे, ए साइड पे इनहिबिट करता है, ठीक है। सेरिसिन आएगा, रेसिन भी करेगा, ठीक है। देन प्यूरामाइसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ए साइड पे जो है कि इनहिबिट करता है, ठीक है। और प्यूरोमाइसिन जो है कि रिजेम्बलेंस शो करता है, मतलब उसी टीआरएन के जैसे जो है कि बिहेव करता है, ठीक है। ओके, तो ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जो है कि एमपी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स जो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 299 में पड़ेगा, ठीक है। और जो भी डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी अगर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हमको जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले तो आपके लिए और भी कंटेंट हम बना सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।